दोस्तों, आज हमारे इस चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार वसीम हसन रिजवी के साथ दीन इस्लाम का सच्चा चेहरा बोलता कुरान अहले बैत के लेखक, विचारक, प्रकाशक एवं प्रचारक पंडित रमाशंकर पांडे मौजूद हैं। इस्लाम धर्म को लेकर इनका क्या विचार है, जरूर सुने। तो पेश है दोस्तों इनके द्वारा INP न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार वसीम हसन रिजवी के साथ हुई बातचीत का ये अंश। आज हमारे घर पे रमाशंकर पांडे जी आए हुए हैं, जो लेखक और विचारक और प्रकाशक हैं। इन्होंने दीन इस्लाम का सच्चा चेहरा बोलता हुआ कुरान, हुसैन से इंसानियत, कुरान की रोशनी में मोहब्बत अहले बैत का मर्तबा, इस तरीके से 4-5 किताबें आपने प्रकाशित की हैं। और इस्लाम को लेकर ये इनके विचार और इनका चिंतन जो है वो आप सुनिए और इनसे जानिए। 10 साल से ये इस तरीके की किताब को लोगों के बीच में प्रकाशित करके बांट रहे हैं और दे रहे हैं, लोगों को इस्लाम के बारे में बता रहे हैं। आइए हम बात करते हैं पंडित रमाशंकर पांडे जी से, जो BSc किए हुए हैं और बेहतरीन विचारक हैं और बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छे विचार हैं इनके। लीजिए बताइए ये पंडित जी कि आपने ये मैं अपना परिचय पहले अपना परिचय दीजिए जी। मेरा नाम रमाशंकर पांडे, मैं ग्राम कोट रेतीपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मेरा मिशन हुसैनी मिशन है। पूरी कायनात में मानवता और इंसानियत की अहमियत हर पैगंबर के ज़माने में रही है और उस मानवता और इंसानियत की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन करबला को अंजाम दिया। करबला का अंजाम उस समय इमाम हुसैन ने दिया जिसमें मानवता को कुचला जा रहा था। वह हालात था कि 6 महीने के बच्चे तब तो कुर्बानी हुई और सिर्फ दीन के लिए। इमाम हुसैन का सबसे छोटा बच्चा अली असगर थे, जो कि करबला में उनको शहीद किया जालिमों ने। ये घटना साबित करती है कि इंसान को इस्लाम को किस तरह से कुचलने के लिए मुनाफिकों ने अपना भेष बना रखा था। कहने के लिए मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान के भेष में सबसे बड़े मुनाफिक थे। और क्योंकि ये मुनाफिकत का शुरुआत रसूल के ज़माने में भी हुआ। फरमाने गदीर पर जब दिन मुकम्मल हुआ, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैं इस्लाम से राज़ी हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। मौला अली को मौला बनाने की वजह से दीन कामिल हुआ। तमाम नबी पैगंबर आए, उनके ज़माने में इस्लाम जाहिर हुआ। आखिरी नबी आए तो दीन इस्लाम कायम हुआ। जब मन कुन तो मौला फजा अली उन मौला के ऐलान हुआ, तब मौला अली को मौला बनाने की वजह से दीन मुकम्मल हुआ। अब दीन मुकम्मल होने के बाद जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु कलमा, जो कि एक मुसलमान की हैसियत से कलमा को पढ़ा गया था, लेकिन दिन मुकम्मल होने के बाद कलमा का स्वरूप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलियुल्लाह व शरीयतुल्लाह बिला खलफतहु, यह जो है मोमिन का कलमा कायम। इस मोमिन के कलमा कायम होने के बाद अब यह हुआ कि जो है अल्लाह की इबादत होगा, वो इबादत को अकीम सलात, कुरान के अंदर सलात कायम करो लग जाया है। सलात कायम करने का मतलब यह है कि जब हम सीने में पंजतन पाक बोलते हैं, कुरान की मर्तबा के मोहब्बत को ले करके अल्लाह की इबादत में दाखिल होते हैं, तो उसको सलात कहते हैं। अब जब मोहब्बत अहले बैत को ठुकरा करके इबादत करते हैं तो ये इसको नमाज कहा जाता है। नमाज और सलात में अंतर है। नमाज अरबी लफ्ज़ नहीं है, सलात अरबी लफ्ज़ है। सलात अल्लाह का कलाम है, लेकिन नमाज इंसान का कलाम है। अब यहीं से फर्क शुरू हो गया। पंडित जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कब आपके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में और करबला वालों के बारे में आपको कब इस चीज़ की जानकारी और दिलचस्पी हुई, और कब से इनके बारे में आप किताब छपवा कर प्रसारण? मैंने तौहीद पर किताब लिखी थी, अनंत ज्योति आदि शक्ति निराकार ब्रह्म ही सबसे महान है। उसका अरबी अनुवाद अल्लाह अकबर। इस किताब के मजमून को जब दोबारा छपवाने के लिए कुछ आलिम दिन से संपर्क किया, उसमें कुछ मैटर बढ़ाए भी थे, तो लोगों ने मुझे सलाह दिया कि क्या आप करबला जैसे घटना पर भी कुछ अपना विचार रख सकते हैं। हमने उस समय इनकार तो नहीं किया, लेकिन हमने कहा कि कोशिश करूँगा कि इस करबला जैसे
मंजर पर भी मैं अपना कुछ विचारा। उसी समय मेरा दिल में फिक्र हुआ कि करबला क्या है, करबला की हकीकत क्या है, करबला की अहमियत क्या है। ये तमाम बातों को लेकर के मैं अपना दिमाग में छानबीन करना शुरू किया। तो छानबीन करने के लिए मैं किसी गैर मुस्लिम के बीच में किसी को कुछ समझ नहीं सकते थे, लेकिन इसके लिए मुसलमान में जो है कई फिरके के मुसलमानों से मुलाकात हुई कि करबला की हकीकत को समझने के लिए। उसमें से कुछ ऐसे फिरके के लोग मिले, कहे कि इमाम हुसैन को शिया लोग मानते हैं, इनके बारे में शिया हज़रात से मिलेगा, वही डिटेल जानकारी देंगे। हम मुसलमान तो जरूर हैं, लेकिन करबला के बारे में हम आपको सही। अब वहीं से मेरा रुख जो है शियत की तरफ बढ़ा कि शिया ऐसा कौम है, ऐसा फिरका है जो कि सच्चों के बारे में उनको काफ़ी इल्म है, जानकारी है। जी, अब चूँकि सच्चे ये हैं कि कुरान में आयत मुबाहला है। आयत मुबाहला जो है उस समय की एक घटना से जुड़ा हुआ कि जब ईसाई धर्मगुरुओं और रसूल कायनात के रसूल के बीच में मुबाहला हुआ। मुबाहला के दरमियान कि आप तुम अपने सच्चों को लाओ, हम अपने सच्चों को लाते हैं, तुम झूठों पर लानत करो, हम भी झूठों पर लानत। रसूल ने पूरी अरब से 4 सच्चों, जिसमें अली, फातिमा ज़हरा, हसन और हुसैन थे, इन 4 सच्चों को छानबीन करके आयत मुबाहला पेश किए। क्या अकबर सिद्दीक भी थे उसी माने मक्का में? उनको उस माने उस उनको उसमें शामिल नहीं किए, उस माने गिरोह में, उस सच्चे गिरोह में इनको नहीं समझ। अगर अकबर सिद्दीक थे, अब सिद्दीक में अकबर थे तो इनको भी शामिल होना चाहिए थे। इसके माने जे अल्लाह का हुक्म से ये वो 4 सच्चे हैं कि जिसको रसूल के कायनात के रसूल ने, जो कि कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोले थे, पाक साथ थे, उनके जरिए अगर कोई पेश होगा तो कभी झूठ न बोलने वाले को ही रसूल पेश कर सकते। तो आप चूँकि वायत मुबाहला फातिमा ज़हरा, अली, हसन, हुसैन, अगर मौला अली ज़िंदगी में एक बार भी झूठ बोले होते तो अल्लाह उनको अपने घर काबा में नहीं पैदा करता। और नबी मुसलमानों से मुलाकात हुई तो करबला की हकीकत को समझने के लिए। उसमें से कुछ ऐसे फिरके के लोग मिले, कहे कि इमाम हुसैन को शिया लोग मानते हैं, इनके बारे में शिया हज़रात से मिलेगा, वही डिटेल जानकारी देंगे। हम मुसलमान तो जरूर हैं, लेकिन करबला के बारे में हम आपको सही। अब वहीं से मेरा रुख जो है शियत की तरफ बढ़ा कि शिया ऐसा कौम है, ऐसा फिरका है जो कि सच्चों के बारे में उनको काफ़ी इल्म है, जानकारी है। IMP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।